भदौरिया जी, बाबा का बुलडोजर तो चला ना जी। कम से कम जो अच्छा काम हो उसकी तो तारीफ करिए। तो वही अच्छा हुआ कि आपके जो सांसद है सच्चे शर्मिंदगी वाले, उन्होंने ये नहीं कहा जो फरार इनका मंत्री फाइल लेके भाग गया था अपनी सजा की कोर्ट से कि वो बीजेपी का नहीं है, नहीं तो गलती से ये भी कह देते कि भैया जो मंत्री कोर्ट से भागा था वो भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है भाई। सच्ची शर्मिंदगी भी एक वर्ड इन्होंने यूज किया, सच्ची शर्मिंदगी हमें महसूस होती है। इनका नेता गालीबाज, गुंडागर्दी आम है आज। बीजेपी के देखिए कुकर्म, इनके सांसदों को भी आज आ रही है सच्ची शर्म। गुंडे पाले, करे घोटाले, शर्म करो बीजेपी वाले, थोड़ी तो शर्म करो। आपके यहां पे कौन सा काम आपने, कहीं आपके एक मंत्री के बेटे लोग आम आदमी को रोन दे रहे हैं, कहीं मंत्री अपनी सजा की फाइल लेके भाग जा रहा है, कोई महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, कोई महिलाओं को गाली दे रहा है, कहीं पे घोटाला चल रहा है, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला, कहीं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में घोटाला, रोड बना रहे हैं तो 4 दिन में रोड टूट जा रही है। कमाल की सरकार है ये। सरकार है कि सिर्फ घोटालेबाज है? और जब कुछ होता है तो ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर भेज देते हैं। अरे भाई उसको पकड़ के लाओ, 48 घंटा हो गया, सच्ची शर्म आ रही है उनको, तो लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विरोधियों बीजेपी पर का ही नेता बुलडोजर चला रहे हैं, अब तो चला रहे हैं ना अपने पर। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता है तो बीजेपी के नेता के घर पर चलाना बुलडोजर। सुन लीजिए, हाँ। अरे बीजेपी के नेता पे घर पे तब चला जब कह नहीं रहे कि धन्यवाद देता हूं मीडिया को, धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया को कि उन्होंने घटना को उठाया। तो आप क्या झुंझुना बजाते हैं? क्या करते हैं? आप सांसद हैं वहां पे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? सोशल मीडिया पे अगर वीडियो वायरल नहीं होता और इतने दिन तक जब तक वो वहां पे रहा दादागिरी गुंडागिर्दी करता रहा तो आज कर रहा था ना 6-7 साल से। इस तरह ना जाने कितने गांव में शहरों में यहां गुंडागर्दी चल रही है। आके देखिए गांव शहर शहर में लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता के गुंडागर्दी से परेशान है, लेकिन हर जगह वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा है। यहां तो शहर है, वीडियो वायरल हो गया तो इस तरह की घटना हो रही है, वरना ये कहां करते? ये रात को इनका कमिश्नर नहीं सुन रहा है, पुलिस कमिश्नर गायब है नोएडा का, वो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? और इनके सांसद महोदय बात कर रहे हैं किससे? प्रमुख सचिव से, प्रमुख सचिव गृह से। ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये बोल देते हैं कि सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये क्यों नहीं बोला उन्होंने? और पुलिस कमिश्नर कहां थे? अभी तक पहुंचे क्या? उस समय रात को पुलिस कमिश्नर को पहुंचना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? उसके बाद दबंग क्यों पहुंच गए दोबारा? लेकिन पुलिस कमिश्नर का आता पता नहीं है। तो पुलिस इनकी करप्ट हो चुकी है क्योंकि इनके सिस्टम में करप्शन है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सिस्टम चलता है ना, इनके आईपीएस ऑफिसर ने बोला था कि नोएडा की पोस्टिंग का क्या, मेरठ की पोस्टिंग में कितना मिलता है, गाजियाबाद की पोस्टिंग में कितना मिलता है। ये जो पोस्टिंग का खेल चलता है ना, तो फिर कोई मंत्री क्यों हटाएगा पुलिस कमिश्नर को? अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले वाले लोग हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि खेल चलता है इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है उसको। कौन है आकर इस अनुराग भदौरिया को देखकर, अनुराग भदौरिया को देख के आपको ये नहीं लगता कि इतना कुंठित हो चुके हैं? कभी कभी भूल जाते हैं कि अभी सपा सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। सारी सपा सरकार के खेल बताना शुरू कर देते हैं। गुंडों ने तांडव कर रखा है, गायत्री प्रजापति खुलेआम घूम रहे हैं। अरे बोलने दो अनुराग, बोलने दो। इनको भूल जाते हैं ये भाजपा की सरकार आ चुकी है। अब कोई गायत्री प्रजापति बलात्कार करके आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकता। चुप कराइए इनको। होता नहीं है। बोल रहे थे अनुराग जी, वो शांति से सुन रहे थे, उनका जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, उनकी बात तो हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। ठीक है उनकी बात क्या नहीं, ये जो हरे कुर्ते वाले मुख्तार अंसारी के तोते हैं, जब कलई खुलती है तो बोलना शुरू कर देते हैं, फिर टोकना शुरू किया। ये मुख्तार अंसारी के जो हरे कुर्ते वाले तोते हैं ना, इनको समझ में आ जाता है कि कलई खुलेगी। तो ये वो लोग हैं जो अपनी सरकार के एरा में चले जाते हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया है, देखिए फिर बोले तोताराम, फिर बोल दिए। ये सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे तोताराम चुप रहिए भैया, तोताराम जी। अरे मुख्तार के तोते चुप रहिए, चित्रा जी से बात नहीं हो पाएगी। ये तोतों को थोड़ा शांत कराइए, ये मुख्तार के तोतों को शांत कराइए। देखिए चित्रा जी, मुख्तार के तोतों को कितनी तकलीफ हो रही है। मुख्तार अंसारी के तोते हैं, कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं मुख्तार के तोते। देखिए मुख्तार के तोतों को कितनी तकलीफ हो रही है। आप जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा प्लीज, उनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए शलभ। ये देखिए तोते की तरह शुरू जाते हैं मुख्तार के तोते हरे कुत्ते वाले। मैं ये कह रहा था कि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ है? सुरेंद्र जी नाम लिया, सुरेंद्र राजपूत जी ने नाम लिया, उनके बारे में बताइए ना। सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहाँ है जरा बता दो। नहीं मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सरकार नहीं है ये।
ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। जब मंत्री थे तब कहाँ थे? जब मंत्री थे तब कहाँ थे? किसकी सरकार में मंत्री थे? और मंत्री उनको सरकार को छोड़े हुए साल भर हो गया, गनर क्यों है? फिर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? सरकार तो बन चुकी है ना आपकी। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी में आदमी रहेगा तो उसको सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, वो आपने वाई प्लस नहीं दे दी, आजकल वाई प्लस भी दे देते हैं। जो बीजेपी की बात करता है उसको वाई प्लस भी दे रहे हो आप। लगातार रेवड़िया की तरह वाई प्लस बांटी जा रही है। जो बीजेपी के सपोर्ट में है रेवड़ी की तरह वाई प्लस ले लो। कमाल है, वाई प्लस बांट रहे विधायकों को, बीजेपी के नेताओं को, फिल्म एक्टर को, फिल्म एक्ट्रेस को वाई प्लस। कमाल है, ये जनता का पैसा है जो रेवड़ियों की तरफ सिक्योरिटी बांटते रहते हो लोगों को। जनता के पैसे से, टैक्स का पैसा है तो जनता का पैसा लुटा रहे हैं सिक्योरिटी में, और ऐसे गुंडों को गुंडागर्दी करते हुए बारी का इंतजार करें। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, इस तरह के जो छुटभैये नेता हैं जो अपनी दादागिरी समय समय पर जगह जगह दिखाते रहते हैं, इन पर लगाम लगा पाने में कामयाबी उस तरीके की क्यों नहीं मिल पाती है? इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अब तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। वास्तव में अगर पूरी गंभीरता से इसकी तलाश की जाती तो क्या इसका कॉलर पुलिस के शिकंजे में नहीं होता? अभी तक ये फरार कैसे है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चित्रा जी, जिनको आप छुटभैया नेता कह रहे हैं, मैं उनको छुटभैया अपराधी कहता हूं। और जाहिर है कि इसके पीछे जो मौलिक कारण है वो भ्रष्टाचार और संलिप्तता स्थानीय पुलिस की। 4 साल से या 5 साल से अगर ये क्रियाशील था तो हमारी आपराधिक अधिसूचना ने क्यों नहीं चिन्हित किया, और इसको अगर सुरक्षा मिली थी तो उसको निरस्त कराना भी स्थानीय पुलिस का कर्तव्य था, जो कि नहीं हुआ। मैं पहले 3 चूक स्थानीय पुलिस की बताता हूँ। चूक नंबर 1, ऐसे मुनबड़ आदमी के आपराधिक इतिहास के ऊपर यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट की धारा 3 में इनका निष्कासन होना चाहिए था और मुनादी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। नंबर 2, इनकी सुरक्षा वापस हो जानी चाहिए थी। और अगर ये केचुए से अजगर बना है जैसे विकास दुबे बना था, मान के चलिए थाना और चौकी पुलिस की संलिप्तता के कारण ये केचुए से अजगर बना, इसका ये दुस्साहस कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार इसने किया। अब जब घटना हो गई, सोशल मीडिया पे चीजें आ गई, फिर भी जो प्रतिक्रिया शासन प्रशासन की हुई वो विलंब से हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो स्वप्रेरणा से होनी चाहिए थी। शलन मणि जी बता सकते हैं कि मेरा ये शौक था, और उस युग में ये शौक होता था कि जो अपने को सबसे बड़ा बाहुबली समझता है वो आ जाए और न उसके टुकड़े टुकड़े करके भट्टे में झोंक दिया जाए। आप क्षमा कीजिएगा, यही भाषा और यही शैली ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ अगर नहीं होगी तो इनका मन बढ़ेगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही माफिया काफी है। हर शाख में माफिया बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो। ऐसे छुटभैया नेता कालांतर में अगर नहीं ट्रीट किए जाएंगे, भस्मासुर होंगे। हर थाने पे एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर बदमाशान और एक्टिव में, उसमें ऐसे ही नेताओं का लेखा जोखा होता है कि अब इन चीजों के पर निकलने वाले हैं, इनके पर कतर दीजिए, वरना कालांतर में ये चमगादड़ और गिद्ध बन जाएंगे। तो चमगादड़ और गिद्ध बनने को दे रहे हैं, चीटी की स्टेज पे ही मसल दीजिए चित्रा जी, लेकिन वो हम कर नहीं। हमें लगता है पुलिसकर्मी भी अब लोकप्रियता के चक्कर में आ रहे हैं और कि हमारी लोकप्रियता के लिए शलभ मणि जी बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, सुरेंद्र राजपूत खूब लूटे लोकप्रियता। पुलिस का काम लोकप्रियता लूटा थोड़ी है। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एक सांसद को जब फोन पर गिड़गिड़ाना पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्या जो स्थानीय पुलिस है या पुलिस की जो अधिकारी है वो नहीं सुनते हैं सांसदों और बड़े नेताओं के भी? चित्रा जी, स्थानीय पुलिस का तो ये आरोप होना चाहिए कि सांसद ये कहे आपके जुल्म की सर्वत्र चर्चा हो रही कि आपने जहां पर आपको हिदायत देनी चाहिए थी वहां पर आपने उसका अंग भंग कर दिया। आप तो ठीक है कानून की परिधि के अंदर रहिए, लेकिन अब जो जानते हैं पुलिसिंग कैसे की जाती है, ऐसे छुटभैया नेता मौसमी और सीजनल होते हैं, वो ऋतु के आधार पर उनके पंख निकल आते हैं। लेकिन अगर सांसद को कहना पड़े, अगर कहा और तब पुलिस जागी, तो मैं समझता हूं कि 50% नंबर तो जी नहीं करता। पुलिस को स्वप्रेरणा से ऐसे लोगों को बताओ भाई यहाँ पे हर क्रिमिनल इंटेलिजेंस सोसाइटी में स्कूल में जाए, छेड़खानी करने वाले कौन है, बाहुबली कौन है, धमकाने वाले कौन है, गुंडे वाली कौन है, उनको थाने पे हर शुक्रवार को हाजिरी लगाइए और आप बैठे यहाँ पर और हमसे जरा बातचीत कीजिए। और खबरदार जो किसी बच्ची की तरफ आंख उठाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी की आखिरी छेड़खानी होगी।
ये सब तो पुलिस के जो फैसले हैं ये तो करना ही पड़ेगा ना। शल्लमणि जी, आपके पास आते हुए दर्शकों को जरा बताते हुए कि हर मौसम में छुटभैया नेता कैसे बदल जाते हैं। विक्रम सिंह जी का इशारा यह है कि दरअसल जिसकी भी सत्ता होती है ये छुटभैया नेता उधर ही खिसक लेते हैं और हर तरफ से रेवड़ी पाते हैं और इनको फलने फूलने में पार्टियां मदद भी करती हैं। शल्लमणि त्रिपाठी जी, ये बात तो सच है ना? हर शाख पर माफिया बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, जो उन्होंने लाइनें पढ़कर सुनाई हैं। आप इस बात से कितना भी इनकार कीजिए, हमारा नेता नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी सरकार है, उसका इकबाल दिखना चाहिए और ये अब तक पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। नहीं, विक्रम सिंह साहब ने जो लाइनें कही हैं, मुझे लगता है कि ये लाइनें एक समय उत्तर प्रदेश में बहुत सटीक बैठती थी 2017 के पहले। अब तो लाइनें बदल गई हैं। यह जेल में माफिया घुसा है और अंजामे उत्तर प्रदेश बहुत शानदार हो रहा है। आप जानती हैं, आपने स्टोरी की है कि जो माफिया उत्तर प्रदेश के हैं वो भाग कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश पुलिस से बचाइए। मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? बताना शुरू करूं। मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हैं, तमाम सारे गुंडे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गुंडे थे उनके परिवार के लोग हैं, और कई बार ये जो रिश्तेदार बन के सपा कांग्रेस के लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। अभी सुरेंद्र भाई बोल रहे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अभी पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के एमएलए ने क्या खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में कौन सा नक्शा दे रहा था, वहां की असेंबली में खुलासा किया। तो मुख्तार अंसारी को पालते थे पंजाब के भीतर। जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है तो ये हरे तोते वाले कूद बैठते हैं, हरे तोते चिल्लाने लगते हैं कि साहब बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आज भी रो रहे हैं। आज आपने कहा कि बुलडोजर चला, तो कह रहे बुलडोजर से क्या होगा? तो ये बुलडोजर से डर किनको लग रहा है उत्तर प्रदेश में? पहली बार बुलडोजर जो है वो न्याय का बुलडोजर दौड़ा है, और जब न्याय का बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो ये त्यागी जैसे जो गुंडे हैं ना, इनका सफाया होता है। विक्रम सिंह साहब जानते हैं कि यहाँ पर जो अपराधी थे वो या तो विकलांग हो चुके, या नरक जा चुके, या जेलों में ठूसे जा चुके हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ किसी के लिए कोई छूट नहीं है, चाहे कोई कहीं से जुड़ा हो। हाँ, बार बार वो आप पर निशाना साध रहे हैं कि आपकी ये पुरानी वाली सरकार नहीं है। सुनिए, और आपके भी कुछ ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ बुलडोजर चला तो बड़ा हंगामा किया समाजवादी पार्टी ने। आज बीजेपी के नेता पर हो रहा है तो भी आप लोगों को दर्द हो रहा है। सुन तो लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरानी वाली सरकार नहीं। हमने जब एक्सप्रेसवे बनाया था, सुन तो लीजिए, हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुरानी वाली सरकार नहीं। जब समाजवादी की सरकार थी तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया था जो आज तक चल रहा है, टूटा नहीं। इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया, भ्रष्टाचारी एक्सप्रेसवे जो 4 दिन में टूट गया। कानून व्यवस्था, अनुराग भदौड़े जी, कानून व्यवस्था पर, महिला अपराध पर, हाँ अभी उसी पर रहते हैं, पुरानी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। उसी पे आ रहा हूँ, अरे उसी पे रह रहा हूँ, मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी क्या होता है पता है? अभी क्या होता है, मंत्री का बेटा रौन देता है लेकिन उसके पैर मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने शुक्र ये नहीं कहा कि मंत्री बीजेपी का नहीं है। आप गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री बीजेपी के नहीं है, ये आप बोल पाए? नहीं बोल पाए। आपका एक मंत्री फाइल, अपनी सजा की फाइल लेके भाग जाएगा कोर्ट से, क्या आप बोल पाए कि मंत्री बीजेपी का नहीं? बोलिए बीजेपी का मंत्री नहीं है, बोलिए बीजेपी का गृह मंत्री नहीं है जिसने रौन दिया। आज ये श्रीकांत त्यागी जो वहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, और जो वहाँ पे बीजेपी के नेता है, बीजेपी का नेता नहीं है, तो बीजेपी के नेता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी त्यागी के खिलाफ, गैंगस्टर एक्ट। अरे जब यहाँ पे सोचिए, अब आप सोचिए कितना एक घटना के पीछे कितने लोगों को लगना पड़ता है तब ये जगते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, समाजवादी पार्टी, टीवी सब लगा तब जाके करके जगे। एक कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ क्या? और फिर इनके सांसद भी जाते हैं दौड़े दौड़े। अरे बताओ क्या हुआ? मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस मेरी बात सुनती नहीं है, सरकार मेरी बात सुनती नहीं है। सरकार को फोन करता हूँ, सरकार फोन नहीं उठाती है। कहाँ है पुलिस? कहाँ है वो? बोले पुलिस सो गई, कोई नहीं है। तो नहीं मिलाओ, गृह सचिव को मिलाओ, तो भी गृह सचिव को मिला रहे हैं कि मुझे सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे इतना बड़ा प्रोसीजर, सोचो इतना लंबा प्रोसीजर आम आदमी कहां से आएगा? जब सांसद की हालत यह है कि उसकी कोई पुलिस नहीं सुन रहा है, तो आम आदमी के साथ कितना अन्याय होता होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर में। गांव सुदूर में जो छोटे छोटे टाउन है, गांव है, वहां पे इनके गुंडे, बीजेपी के गुंडे क्या तक मचाते होंगे, सोच सकते हैं आप? जिसकी न्यूज ना सोशल मीडिया में आती है ना टीवी में आती है, क्या आतंकी माहौल होगा वहां पे। इसीलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे विकास दुबे जैसे लोग पैदा हुए, लगातार यहाँ विकास नहीं। आप बताओ विवेक तिवारी की हत्या हुई कि नहीं हुई लखनऊ के अंदर में? इसी पुलिस ने ठोक दिया था, उसको ही बचाते घूम रहे थे। मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस ने पीट पीट की हत्या कर दी, तब भी बचाते घूम रहे थे। आज यहाँ इनका नेता गालीबाज हो गया।